स्वागत है आप सबका एक फिजिक्स क्लासेस के इस लेक्चर 8 में, जिसमें हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और ब्रेविस लेटिसेस के बारे में जानने वाले हैं। इस पर एक पार्ट बन चुका है जो कि आपको वीडियो मिल चुका होगा, ठीक है। ये दूसरा पार्ट है ब्रेविस लेटिसेस का। मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है, 3 तरह के लेटिस बताया और मैंने बताया कि ब्रेविस लेटिसेस जो होता है 3D में, किसमें 3D में वो 4 तरह की होती है और 7 तरह की होती है। तो 3 मैंने वहाँ बता दिया और 4 आज बताऊँगा, जो कि लेक्चर बहुत मज़ेदार होने वाला है। अंत तक जरूर देखना और देखने के बाद कमेंट जरूर करना, ठीक है। बस मैं वही चाहता हूँ आपसे, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मैं फीस लेता हूँ, समझ में आई पहली बात। आपको क्या करना, लेक्चर देखना है, लास्ट में कैसा लगा वो बताना है। अगर नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप नंबर पर आना है, ठीक है। तो 7 तरह के मैंने बताया था, उसमें से मैंने 3 बता दिया था। चौथा है यहाँ पर आपका मोनोक्लिनिक। क्या है? मोनोक्लिनिक। तो हमको लगा कोई बाहर से आवाज़ दे रहे हैं हमको, तो चौथा है ना ये, क्या है? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक लेटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, मैंने बताया था कि साइड और एंगल दोनों के मेजरमेंट के डिफरेंस के अनुसार से ये लेटिसेस बनते हैं, ठीक है। साइड और एंगल दोनों मेजरमेंट के अनुसार से क्या बनते हैं? लेटिसेस बनते हैं, ठीक है। तो मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि देखिए, 2 एंगल 90 डिग्री होगा लेकिन तीसरा एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। 2 एंगल 90 डिग्री होगा, तीसरा 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। अब कौन कौन 90 डिग्री होगा और कौन कौन नहीं होगा? तो और एक चीज़ और होता है, इसमें तीनों साइड बराबर नहीं होते हैं, सबका मेजरमेंट अलग अलग है। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एक इस टाइप से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं देखता हूँ पूरा बना करके, अगर बन जाता है सही तो ठीक है, नहीं बनता है तो आपको सही ही समझना है, ठीक है। आई थिंक ये सही बन रहा है और हाँ सही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने कहा था, इसको बोला था ये वाला साइड को A, इसको बोला था B, इसको बोला था C और B के बीच का जो एंगल उसको मैंने अल्फा बोला था। क्या बोला था? अल्फा। इसको मैंने कहा था बीटा और ये वाला एंगल मैंने कहा था गामा। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होता है कि अल्फा और गामा ये दोनों 90 डिग्री होते हैं, लेकिन बीटा जो है सो 90 डिग्री नहीं होता है। ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। कौन वाला एंगल? तो एंगल A, मतलब साइड A और साइड C के बीच का जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। और इसका मैंने कहा साइड आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब A और B और C जो 3 साइड है वो तीनों साइड आपस में बराबर नहीं होते। ऐसे स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे? ब्रेविस। ऐसे लेटिसेस को क्या कहेंगे? मोनोक्लिनिक लेटिसेस। अब इसमें जो एटम जो है वो एटम कौन कौन से जगह पे रह सकते हैं, इस तरह का मैंने 4 बताया था कि अगर एटम जो है सो कहाँ रहते हैं, 8 कॉर्नर पर रहते हैं। जैसे इसका 8 कॉर्नर है कि नहीं, 8 कॉर्नर है। तो अगर एटम 8 कॉर्नर पे रहते हैं तो उसको प्रिमिटिव कहते हैं। अगर एटम क्या है, कॉर्नर के साथ में जो लेटिस है उसके बीचों बीच में होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर कहते हैं। अगर कॉर्नर के साथ में सारे फेस के बीच में रहा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? फेस सेंटर कहते हैं। और अगर कॉर्नर के साथ में एक ऊपर वाला फेस में रहा और एक नीचे वाला फेस में रहा तो उसको हम लोग कहते हैं एंड सेंटर। क्या कहते हैं? एंड सेंटर। तो उसी तरह से मोनोक्लिनिक में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पॉसिबल है, और वो दोनों क्या है? पहला तो प्रीमिटिव है जो कि हर जगह पॉसिबल है, ठीक है। क्या है? प्रीमिटिव। और दूसरा जो है वो मैंने जो चौथा बताया था, एंड सेंटर। क्या बताया था? एंड सेंटर। अब इसका फिगर किस तरह बनेगा सर? तो फिगर मैं बता देता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, है ना। और ये सब मिटाना पड़ेगा ताकि फिगर अच्छे से समझ में आए, है ना। तो देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है। तो जो पहला प्रिमिटिव होता है उसके चारों कोना पर होता है, मतलब 4 कोना नीचे और 4 जो है सो ऊपर। ये 4 और 4, 8 के जगह 8 जो है, 4 यहाँ पर और 4 यहाँ पर। 8 कोना में एटम हो गए, आयन हो गए, तो मॉलिक्यूल्स हो गए, जो भी है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं प्रिमिटिव। और ये प्रिमिटिव जो है सो मोनोक्लिनिक में संभव है, मोनोक्लिनिक में एग्जिस्ट करता है। दूसरा एंड सेंटर। एंड सेंटर में क्या होता है कि चारों कोना पर तो रहे ही रहे, चारों कॉर्नर पर तो रहे ही रहे, साथ में टॉप का जो फेस है उस पर एक एटम रहे बीचों बीच में, और एक बॉटम का जो फेस है उस पर एक एटम रहे बीचों बीच में। तो ऐसे स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं एंड सेंटर, ठीक है।
तो यहाँ तक तो था पहला, जिसको बोलते हैं हम लोग आपको मोनोक्लिनिक, ठीक है। अब स्टार्ट करते जो कि चौथा था, पांचवा स्टार्ट करते हैं हम लोग हेक्सागोनल। हेक्सागोनल तो सब लोग जानता होगा, है ना। तो पांचवा क्या है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल तो इसका फिगर किस तरह से होता है ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। तो इसका फिगर में क्या होता है, दो साइड आपस में बराबर होते हैं, लेकिन तीसरा जो है सो बराबर नहीं होता है। और एंगल जो है, एंगल वो दो एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन एक एंगल 120 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, ये तो इस तरह से जो फिगर दिखा रहे हैं हम, जो कि थोड़ी बड़ी छोटी बन रही है, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा बनता है यहाँ पर, तो समझ के चलिए कि इस टाइप का है। और ये इसको हेक्सागोनल क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि हेक्सागोनल है नहीं, तो फिर भी क्यों कहते हैं तो मैं बता दूँ। इसको मैंने कहा था ए, इसको कहा था बी और इसको कहा था सी। तो ए और बी आपस में बराबर होते हैं, लेकिन सी बराबर नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको अब ऐसे ही समझ में आएगा। देखिए, अगर ये बी है तो ये बी हुआ, और ए क्या हुआ, ए। तो ए और बी के बीच का जो एंगल होता है, ए और बी के बीच का एंगल, हमने कहा था ए और बी के बीच का एंगल, ये एंगल आपको 120 डिग्री नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है गामा जो होगा वो कितना होता है, 120 डिग्री। इसको मैंने कहा था अल्फा, इसको मैंने कहा था बीटा, इसको मैंने कहा था गामा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से नहीं लग रहा है, इस टाइप से एंगल है, और इस टाइप से एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। तो ये वाला गामा कितना होगा, गामा होता है इसमें 120 डिग्री, और बाकी जो दोनों है अल्फा और बीटा, वो कितने होते हैं इसमें, 90 डिग्री। अब इसको हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं ये भी हम बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको जान लीजिए इसमें कितने तरह के पॉसिबल है। तो इसमें जो है सो एटम जो स्ट्रक्चर होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह का पॉसिबल होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्रिमिटिव। क्या होगा, प्रिमिटिव। तो आप यहाँ देखो प्रिमिटिव होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव होगा। मतलब इसके जो 8 कॉर्नर हैं, इन 8 कॉर्नर पर एटम रह सकते हैं, आयन रह सकते हैं, या तो मोलिकुल्स रह सकते हैं। इसके अलावा मोलिकुल्स नहीं रहेगा कहीं और, ठीक है। तो वैसे जो स्ट्रक्चर है, वैसे लेटिस को क्या बोलेंगे अपन, हेक्सागोनल बोलेंगे, ठीक है। तो आगे ये सवाल है कि इसको हेक्सागोनल क्यों कहते हैं, ठीक है। तो हेक्सागोन इस टाइप से बनता है, सबको पता है। हेक्सागोन इस टाइप से बनता है क्या, तो हम 3D में बना रहे हैं ना, तो 3D में बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हेक्सागोन है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है हम बता रहे हैं आपको, ये वाला इससे जुड़ा हुआ है, ये जो है सो नीचे से जुड़ा हुआ है, समझे। तो यहाँ पर फिगर ठीक से नहीं बन पाया है, बट आप समझिए कि ठीक ही है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर हम क्या करें, इसको काटे, 3 बराबर भाग में क्या करें, डिवाइड करें। इसे कैसे कर सकते हैं, तो इसके पैरेलल हम यहाँ से ले जाएं, ठीक है, और इसमें मिला दें, ठीक है। उसी तरह से देखिए ये, ठीक है, समझ में आया। तो ये वाला देखिए आपका, ये जो नज़र आ रहा है, समझ, ये वाला, वो देखिए क्या ये लग रहा है आपको, कौन वाला जी, नेगलेक्ट करके आप सिर्फ इसको देखिए, इस लेटिस को, ये हम उंगली लगा दे रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ कहाँ जा रहा है। इधर देखिए, इधर देखिए, ये देखिए, और ये वाला, ठीक है। मतलब अब ये नाम मैं लिख देता हूँ, एक हम देखिए, हम डबल कर दे रहा हूँ, आप इसको देखिए, ठीक है। इसको देखिए और इसको मिलाइए, देखिए दोनों एकदम बिल्कुल सेम नज़र आएगा, बिल्कुल सेम नज़र आएगा, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसको यहाँ पर जोड़ दें तो बिल्कुल सेम नज़र आएगा। इसका मतलब क्या है, एक हेक्सागोनल 3, मतलब जो एक हेक्सागोनल है 3D डायग्राम में हेक्सागोनल, उसको 3 भाग में बांटने के बाद आया है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हेक्सागोनल में कितनी तरह का स्ट्रक्चर संभव है, प्रिमिटिव संभव है। हेक्सागोनल में प्रिमिटिव संभव है, इसके 2 साइड बराबर होते हैं, जैसे ए और बी बराबर, लेकिन ये सी बड़ा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखने से ही लगता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, 90 से ज़्यादा है। तो ये जो है 90 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये कौन सी है, ये सीधा इधर गया, सीधा ए है, और ये इधर गया तो ये बी है। तो ए और बी के बीच का जो एंगल देखिए मैंने, ए
और बी के बीच का एंगल ये गामा, गामा कितना होता है 120 डिग्री होता है। अल्फा बीटा कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये था किसका, पांचवा था, जिसका बोलते हैं हम लोग हेक्सागोनल। अब छठा देखते हैं जो कि है भुलाइएगा नहीं, रोम्बोहेड्रल है। क्या है, रोम्बोहेड्रल है ना। तो इसको मिटाते हैं, रोम्बोहेड्रल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है भाई, इसमें देखो रोम्बस होता है, रोम्बस, रोम्बस मतलब समझते कि नहीं, समचतुर्भुज, जिसमें क्या होता है सब साइड आपस में बराबर होता है। उसी तरह से क्यूब है, क्यूब का सब साइड आपस में बराबर होता है। तो रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, सारे साइड 90 डिग्री, सारे साइड आपस में बराबर होते हैं, लेकिन दो एंगल 90 होते हैं, दो एंगल बराबर होते हैं, लेकिन तीसरा भी बराबर होते हैं, लेकिन वो 90-90 नहीं होते हैं, कुछ अलग अलग होते हैं, ठीक है। दो साइड बराबर, तीसरा भी बराबर, तीनों आपस में बराबर, लेकिन 90 के नहीं, कुछ अलग का हो सकता है, तीनों 120 का हो सकता है, तीनों अलग अलग का, है ना। मतलब तीनों साइड बराबर होता है, लेकिन तीनों का मेजरमेंट 90 डिग्री के अलावा कुछ और हो सकता है, ठीक है, 108 हो सकता है, ठीक है। तो रोम्बस में क्या है, रोम्बोहेड्रल मैंने कहा, तो रोम्बोहेड्रल का फिगर बनाते हैं जी। तीनों साइड आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है, ए बी और ये सी, ठीक है। देखो यहाँ सी और बी के साथ जो एंगल उसको अल्फा बोलते हैं, ये क्या है, ये सी है, तो सी और ए के साथ को बीटा बोलते हैं, ए और ये बी इसके साथ को अल्फा बोलते हैं। तो मैंने कहा यहाँ तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, अल्फा बीटा और गामा बराबर है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है, कुछ और है, 90 डिग्री नहीं है। और तीनों साइड क्या है, तीनों साइड जो है सो बराबर होते हैं, ठीक है, तीनों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसमें भी जो स्ट्रक्चर है संभव है कितने तरह का, सिर्फ और सिर्फ एक तरह का, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रीमिटिव। क्या बोलते हैं, प्रीमिटिव, समझ में आ गई। रोम्बोहेड्रल, इसमें क्या होता है, तीनों एंगल बराबर होता है, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होता। आगे क्या होता है, आगे होता है तीनों साइड बराबर होता है, इसमें एक तरह का स्ट्रक्चर संभव है, सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव में क्या होता है, प्रिमिटिव में होता है कि 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर पे एटम रह सकते हैं, आयन रह सकते हैं, या तो मोलिकुल्स रह सकते हैं, ठीक है। ये था छठा जो कि था रोम्बोहेड्रल। ये आपको समझ में आना चाहिए कि तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होते, कुछ और होते हैं, ठीक है। तीनों बराबर 120 हो सकता है, 128 कुछ है, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसके बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ एक का स्ट्रक्चर संभव है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या होता है, सारे एटम जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, कॉर्नर में सिचुएटेड होते हैं, कॉर्नर में सिचुएटेड होते हैं। एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, तो मोलिकुल्स भी हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं, कॉर्नर में सिचुएटेड हो सकते हैं। अगला है ट्राइक्लिनिक। क्या है, ट्राइक्लिनिक, ये बड़ा अलग चीज़ है, ट्राइक्लिनिक बड़ा अलग है। ये बंदा कहता है कि हम तीनों आपस में बराबर ही नहीं, क्या कहता है कि तीनों जो है सो आपस में हम इक्वल नहीं रहेंगे, फांसी दे दो तो भी हम इक्वल नहीं रहेंगे, समझ आई बात। तो अगर ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है, तो कहता है कि ए बी और सी आपस में बराबर नहीं होगा। फिर बोलता है कि ट्राइक्लिनिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ट्राइक्लिनिक, थोड़ी सी समझोगे। मोनोक्लिनिक था, उसी तरह ट्राइक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या था, मोनोक्लिनिक में क्या था, मोनोक्लिनिक में था तीनों साइड बराबर नहीं था, वही हाल यहाँ भी, तीनों साइड बराबर नहीं है, ठीक है। मोनो यूज हुआ था इसलिए क्योंकि एक एंगल उसका जो है सो 90 नहीं था, एक एंगल जो है सो 90 नहीं था, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी है ट्राइक्लिनिक में। ट्राइक्लिनिक में तीनों एंगल बराबर नहीं है, तीनों एंगल आपस में बराबर है ही नहीं, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर नहीं है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर को कर पाना संभव है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा, प्रिमिटिव, सिर्फ और सिर्फ कौन सा, प्रिमिटिव। अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल बराबर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव को संभव कर पाना है। तीनों साइड भी बराबर नहीं है। मोनोक्लिनिक में क्या था, मोनोक्लिनिक में दो साइड बराबर था, लेकिन तीसरा बराबर नहीं था।
मोनोक्लिनिक में तीनों साइड बराबर था, लेकिन एंगल 2 बराबर था, तीसरा 90 नहीं था। यहाँ क्या है, ट्राई क्लिनिक मतलब तीनों को क्लीन कर दो, तीनों आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। मोनो मतलब एक को क्लीन करो। बीटा, बीटा क्या होता है, बीटा मैंने बताया यहाँ, बीटा क्या होता है, बीटा होता है सी और ए के बीच का एंगल को बीटा कहते हैं, जो कि 90 डिग्री वहाँ पर नहीं था, कहाँ पर, मोनोक्लिनिक में। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपस में तीनों बराबर नहीं है, एंगल हो चाहे तीनों साइड हो, आपस में बराबर नहीं है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर खत्म होता है। अगला लेक्चर क्या होगा सर, अगला लेक्चर होगा मिलर इंडिसेस का, फिर रेसिप्रोकल लैटिस एंड सो ऑन, आइंस्टीन थ्योरी, डीबे थ्योरी, बहुत बड़ा बड़ा चीज़ है भाई, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ख़त्म करना है उसको, ठीक है। ब्रैग्स लॉ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उस सबको ख़त्म करेंगे आप जब लाइन पर रहोगे तब। तो वीडियो को देखने के लिए, कमेंट करने के लिए, लोगों तक शेयर करने के लिए, सारे कॉलेजों पर बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।